मामला था और आज आप लोग प्रोटेस्ट मामला ये है कि एक स्टेबल पेशेंट था जो कि मंडे को एडमिट हुआ था। ओपन टिबिया और फिबुला फ्रैक्चर था, जिसमें कुछ इमरजेंसी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि अगर इमरजेंसी कंडीशन में हम उसको नेलिंग या प्लेटिंग करेंगे तो पेशेंट का पैर खराब हो जाएगा, क्योंकि इन्फेक्शन लगा होता है। तो हम उस कंडीशन में पेशेंट का वेट करते हैं 7 to 8 डेज के लिए। मैडम उस पेशेंट के रिगार्डिंग ही आई थी, तो आने से पहले कोई प्रायर नोटिस नहीं था। हमारे डिपार्टमेंट को जनरली ऐसा होता है, कोई भी वीआईपी पर्सन आता है तो एमएस ऑफिस के थ्रू नोटिस आता है कि वार्ड में जो भी है उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, और सिक्योरिटी गार्ड उनको एकम्पनी करेगा, एम्स का सिक्योरिटी गार्ड, ना कि उनका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड। उन्होंने आकर वहाँ पे हमारे ऑन ड्यूटी डॉक्टर जो ईडी में थे, जिनका वो बार बार नाम ले रही हैं, वो वहाँ पे प्रेजेंट भी नहीं था। उसने उनको बताया जो भी ब्रीफिंग दे सकता है, उसके बाद भी वो इंसिस्ट कर रही थी कि ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट से डॉक्टर को तुरंत बुलाओ। तो उन्होंने यही बोला कि मैम अभी टाइम नहीं है उनको बुलाने का, पेशेंट ऑलरेडी स्टेबल है और हम ट्रीटमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं उनको। पेशेंट पार्टी को भी इवन कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर उन्होंने वो बोलकर ईडी में चला गया, तो उनका ईगो हर्ट हो गया कि ये मुझे प्रॉपर्ली ऐसे कैसे बोल के जा सकता है। फिर मैडम ने बोला कि रुको 2 मिनट में मैं बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। उसके बाद ढेर सारे लोग अंदर घुस गए। उन्होंने गार्ड के रोकने के बाद गार्ड को मारी किया। डॉक्टर से तो कुछ हुआ ही नहीं है, उनका कोई इंटरेक्शन नहीं था, और जाते जाते धमकी देकर गई कि सबको देख लेंगे हम लोग। लेकिन उन्होंने बदसलूकी का आरोप नहीं, हम में से कोई था भी नहीं। अगर बदसलूकी करेगा कोई भी फीमेल, इतने तो एडुकेटेड लोग हैं कि हमें भी पता है कि फीमेल से कैसे बात करना है। इवन मेल हो तो समझ भी सकते हैं कि हम लोग भी बराबर में बोल दिए हो, कुछ भी गुस्सा वगैरह आया हो तो, बट फीमेल से तो कोई ऐसे बात ही नहीं करेगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर उनके मन में अगर ऐसा था कि वो बिल्कुल सही है तो उन्होंने गार्ड का मोबाइल क्यों छीना? एक मोबाइल लेकर गए, एक मोबाइल गार्ड का तोड़ दिया, एम्स के गार्ड का। आप उनसे भी पूछिए बात। हम कुछ और डॉक्टर्स हैं, बात करेंगे। सर पूरी बात बताएं, क्या मामला था? सारा मैटर आपको हमारे सीनियर ने बताया ही है। वो उसमें तो इंसिडेंट आप लोगों को भी पता ही है और बताया भी गया है। मेन जो हमारी मांग है वो हमने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को दी हुई है। और मेन जो ये बात बोला जा रहा है कि एम्स के डॉक्टर लोगों ने उनको मारा है, बंधक बनाया है। एक डॉक्टर कैसे बंधक बना लेगा एक वर्किंग एमएलए को, सिटिंग एमएलए को? उनके साथ उनके बॉडीगार्ड हैं, सब हैं, कैसे बना सकते हैं? निकाल रहे हैं बोर्ड के सामने। हम तो, हमारे पास कुछ आम नहीं है, कुछ नहीं, हम लोग बनाए कैसे बनाएंगे? और रात के 12 बजे को मिलने का समय नहीं है। दूसरी बात, अगर हम गलत थे तो वो लोग भागे क्यों? वो एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया उसी समय? तो ये चीज कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो लोग हम लोग को डिफेम करना चाह रहे हैं, हमारा नाम खराब करना चाह रहे हैं। सिटिंग एमपी यहाँ के डिसीजन बॉडी मेकर होते हैं एम्स के, जो यहाँ के एमपी हैं और एमएलए हैं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया है। जब भी आते हैं उनसे ज्यादा पेशेंट तो उनका एडमिट नहीं होता होगा सीवर के एमएलए का। बाकी फिर भी वो लोग भी आते हैं तो प्रोटोकॉल फॉलो करके आते हैं, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आते हैं। हमारे एफएस ऑफिस में इन्फॉर्म्ड होता है, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म होता है कि आज XYZ एमएलए एमपी आ रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग उनको बताया जाता है, सब कुछ बताया जाता है। ऑफिस जाएंगे तो प्रोटोकॉल फॉलो करके जाएंगे। आप किसी ऑफिस में आएंगे तो आपको प्रोटोकॉल अंदर फॉलो काम करना कर रहे हैं। हम हेड नहीं है इंस्टीट्यूट के। एक सबसे बड़ी स्टेटमेंट लेना तो आप हेड ऑफिस। सबसे बड़ी बात है कि हमने अभी जो डिमांड है वो अपने इंस्टीट्यूट को दे दी है, वो लोग उस पर देख रहे हैं। बाकी एक शाम में और मीटिंग होगी, उसके बाद हमारा क्या एक्शन रहेगा बोलेगा। लेकिन स्ट्राइक हमारी कंटिन्यू जब तक हमारी मांग मांगे। बट ये गलत बात है, किसी डॉक्टर ने कोई बदतमीजी नहीं किया उनके साथ, कर भी नहीं ठीक है। सकता। तो ये थे हमारे साथ पटना एम्स के डॉक्टर, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि डॉक्टर्स के द्वारा जो है कोई बदसलूकी नहीं की गई है और उनके द्वारा ही बदसलूकी की गई है। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि जब तक कुछ मांगे हमारी नहीं मान ली जाती है तब तक यह स्ट्राइक जारी रहेगा। शुभम निराला, बिहार तक, पटना।